वैसाख। वैसाख तीरन क्यों वांडिया, जिन्ना प्रेम विछो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया तो। पुत्र कलतर न सांग तना, हर अविनाशी ओ। पलच पलच सगली मुई, झूठै तंदै मोह। इक्कस हर के नाम बिन, अग्गै लइयै खो। दऊ विसार विगुचना, प्रभ बिन अवर न कोए। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। वैसाख सुहावा तां लगै, जा संत भेटै हर सोए। अर्थात बैसाख के महीने में वे जीवात्मा रूपी स्त्रियां धैर्य कैसे रखें जो प्रभु रूपी पति से बिछुड़ी हुई हैं और जिनके हृदय में प्रेम की तड़प है। अनेक जीव परमात्मा रूपी साजन को भुलाकर माया के धोखे का शिकार हो रहे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि अंत समय पुत्र, स्त्री, धन आदि में से कुछ भी उनके साथ नहीं जा सकता। ये सब नाशवान हैं। केवल एक परमात्मा और शब्द ही अविनाशी है। सब लोग माया के झूठे धंधों में उलझकर मर रहे हैं। एक प्रभु के नाम के सिवाय शेष जो कुछ भी है वह परमेश्वर के दरबार की राह में छीन लिया जाता है। प्रभु को भुलाकर आखिर पछताना पड़ता है, क्योंकि वहां प्रभु के सिवाय कोई सहायक नहीं बनता। जो लोग अपने प्यारे प्रभु के चरणों में लगे हुए हैं, केवल उन्हीं को निर्मल भाव सच्ची शोभा प्राप्त होती है। हे प्रभु, नानक की यही विनती है कि आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाएं, ताकि मुझे भी आपके साथ मिलाप की निर्मल शोभा प्राप्त हो जाए। बैसाख का महीना तभी सुहावना होता है यदि संतों की संगति से उस प्रभु के साथ मिलाप हो जाए। वैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम विछो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया तो। आत्मा का असली भोजन परमात्मा का प्रेम है। जब तक इसको वह भोजन नहीं मिलता, यह भूख से बिलखती रहती है। चैत माह की व्याख्या में विस्तार से देख आए हैं कि जीवात्मा का वास्तविक सहारा परमात्मा है। इसे जब भी सच्चा आनंद मिलता है, प्रभु के मिलाप से मिलता है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्रभु रूपी पति से बिछुड़ी हुई जीवात्मा रूपी स्त्रियों को धैर्य कैसे प्राप्त हो सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, नींद कैसे आ सकती है। आत्मा को जब भी सच्ची शांति मिलती है, नाम के द्वारा प्रभु से मिलाप का सुख प्राप्त करके ही मिलती है। आत्मा का सच्चा साजन, सच्चा मित्र वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पर जीवात्मा अज्ञानवश उसे भुलाकर माया के धोखे में पड़ी है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावै तहां लगाए। भावै गुर की भक्ति कर, भावै विषय कमाए। यदि मन में मायामय पदार्थों, विषय विकारों का प्रेम है, तो इसमें प्रभु, नाम और सतगुरु का प्रेम नहीं समा सकता। यदि इसमें परमेश्वर, नाम और सतगुरु का प्रेम है, तो यह अपने आप ही माया के मोह से मुक्त हो जाता है। पुत्र कलत्तर न सांग तना, हार अविनाशी ओ। पलच पलच सगली मुई, झूठै तंदै मोह। मनुष्य की असली त्रासदी यही है कि यह अपनी तरफ से तो सुख के लिए ही प्रयत्न करता रहता है, पर इसके पल्ले दुख ही पड़ता है। क्यों? इसलिए कि यह अपनी अधूरी और सीमित बुद्धि के अनुसार गलत स्थानों पर और गलत साधनों के द्वारा सुख ढूंढता है। आग से ठंडक कैसे प्राप्त की जा सकती है? जो अधूरा, परिवर्तनशील और नाशवान है, उससे पूर्ण और अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है? गुरु साहिब सावधान करते हैं कि माया के प्रभाव के कारण लोग स्त्री, संतान,
और धन के मोह में फंस जाते हैं और इनमें सुख ढूंढते हैं। वे सारा जीवन इन्हीं में बर्बाद कर लेते हैं, जबकि अंत समय इनमें से कोई भी चीज किसी के साथ नहीं जा सकती। यदि संसार की कोई वस्तु जाते समय साथ चल सकती तो अब तक सारा संसार खाली हो चुका होता। साथ जाता है तो केवल अविनाशी प्रभु का नाम। कबीर साहिब कहते हैं, मोह फंद सब फंदया, कोई न सकै निर्वार, कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार। आप कहते हैं कि संसार माया के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। केवल प्रभु के भक्त ही परम तत्व की खोज करके इस जाल से मुक्त हो जाते हैं। एकस हर के नाम बिन अज्ञा लइयै खो, दो विसार विगुचना, प्रभ बिन अवर न कोय। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि हे भले मानस, दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करने में तुम अपना अमूल्य जन्म व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो। अंत समय वह तेरे साथ नहीं जा सकती, और जिन पुण्य कर्मों को तू अज्ञानवश परलोक के साथी समझ रहा है, वे भी धर्मराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही तुझसे यमदूतों द्वारा छीन लिए जाएंगे। अंत समय तेरे साथ केवल परमेश्वर का नाम जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्बाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटै। जीव के लिए दो मार्ग हैं, यम मार्ग और नाम मार्ग। जाकी सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसै तां ठंडा थीवै। गुरमुखों अलाए तां शोभा पाए, तिस जम के पंथ न पायणा। गुरु की शरण लेकर नाम के साथ लिव जोड़ने वाले साधक की आत्मा को मौत के बाद यम के मार्ग पर नहीं जाना पड़ता। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किच नाही, जम नहीं आवे नेरे। यम संतों के सेवकों के पास नहीं आ सकते। संतों के सेवक सद्गुरु की सहायता और नाम के प्रताप से कुशल पूर्वक निज घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन्होंने गुरु की शरण नहीं ली और ना ही नाम से लिव जोड़ी, उनकी क्या दशा होती है। उन्हें मृत्यु के बाद यम मार्ग से गुजरना पड़ता है। यम मार्ग पर कदम कदम पर अनेक संकट हैं। धर्मराज का जगाती अर्थात कर उगाहने वाला कर्मचारी अर्थात यमदूत जीव को उन संकटों से बचाने के बदले उसके सारे पुण्य कर्म छीन लेता है। प्रभु रूपी सच्चे इष्ट, सच्चे ठाकुर और उसके नाम को भुला देने वालों को मृत्यु के बाद भटकना पड़ता है। गुरु साहिब के कथन का भाव यह है कि जो गुरुमुख लोग प्रभु तथा उसके नाम से प्रेम करते हैं, उनके लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। अज्ञानी लोग मायावश मालिक के नाम को भुलाकर लोक और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। बैसाख सुहावा तां लगै, जा संत पेटै हर सोए। वह परमेश्वर माया की मैल से रहित है। जिन्होंने उस निर्मल परमेश्वर के चरण कमलों के साथ प्रेम लगा लिया, वे भी निर्मल हो गए। उनके लोक परलोक दोनों सुधर गए। उनको यहाँ भी और मालिक के दरबार में भी सच्ची शोभा प्राप्त हो गई। इंसान अपनी बल बुद्धि द्वारा उस परमेश्वर के चरणों से नहीं लग सकता। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तू खुद ही दया करके हमें अपने साथ मिला ले। मनुष्य जन्म रूपी बैसाख का महीना तभी सुंदर और सुहावना बन सकता है यदि प्रभु कृपा करके किसी ऐसे संत की संगति बख्श दे जो जीव आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करवा दे।